सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर चले आए हैं कि टेंस का हमने जैसे कि पहली वीडियो में मैंने बात किया था कि टेंस को किस तरीके से हम लोग सीखेंगे, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेंस का कैसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, एक एक टेंस को कैसे पहचाना जाता है, सभी चीजों पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइएगा, सबसे पहले हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले हमारा आता है कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से हमें चीजों को सीखना है और कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे कोई बन गया, कोई भी इंसान जो वीडियो देख रहा है, अगर सपोज मैं उसी को बना दिया हूं, तो बस चीजों को समझिएगा, फीलिंग्स को समझिएगा, दिल पे किसी चीज को मत लीजिएगा, हमारी किसी भी बात को दिल पे मत लगाइएगा, सिर्फ फेफड़ों पे लगाइएगा, ठीक है ना। तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, फेफड़ों पे लेने की जरूरत है। आइएगा, हम लोग समझते हैं क्या हम समझाना चाहते हैं आपको। जैसे प्रेजेंट की ही बातें करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में इंडेफिनिट क्यों आया, कॉन्टिन्यूअस क्यों आया, परफेक्ट क्यों आया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों आया, बस इसी चीज को हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं। मैंने आपसे कहा कि वह पढ़ता है, मैंने आपसे कहा वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है, कब पढ़ता है, किस समय पढ़ता है, कौन सा टॉपिक पढ़ता है, कुछ चीज भी, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। और जब कोई भी चीज क्लियर नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग पहला आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, क्योंकि क्लियर रहता है, अगर निश्चित रहता है तो डेफिनिट होता है, लेकिन कोई चीज अगर अनिश्चित है तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं कि वह पढ़ रहा है, दूसरा मैंने एग्जाम्पल बात किया, वह पढ़ रहा है। तो जब कोई भी वर्क आपका, कोई भी एक्शन आपका कंटिन्यू चलता रहता है, कोई भी वर्क आपका कैसा होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो कोई चीज अगर आपका कंटिन्यू है तो आपका किस में जाएगा, वो चीज कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, बिकॉज इसमें देखिए वह पढ़ रहा है, कंटिन्यू उस वर्क को कर रहा है। और जब कोई भी चीज प्रेजेंट में कंटिन्यू चलता रहता है तो उस चीज को किस में रखते हैं, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं कि वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो वह पढ़ चुका है, इस चीज को समझिएगा। इसको किस में रखना है आपको, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, जब कोई भी वर्क आपको लगे कि वो कंप्लीट हो गया है। कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और वो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में हर एक चीज कंप्लीट हुई रहती है, उस चीज को, जिस चीज को कंप्लीट हुआ रहता है उस चीज को हम लोग किस में रखते हैं, परफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला मैं अगर आपसे बोलूं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, आइए हम लोग समझाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप प्यारे बच्चों समझिएगा, हमने इस चीज को इस टेंस में क्यों रखा, यही हम लोग को समझना है। याद रखिएगा, याद क्या रखने वाली बात है, तो याद रखिएगा जब कोई भी चीज, जैसे यहां पे सपोज ये जो इंसान था इसका नाम हमने रख दिया गोलू, इसका नाम हमने रख दिया गोलू। अगर ये गोलू यहां पे है, कलर अच्छे से विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीजों को जहां भी समझ में ना आए तुरंत बताइएगा। आइए समझते हैं। गोलू जो हो गया, गोलू कहता है, सपोज या गोलू है, मैं कहता हूं वह गोलू पढ़ता है या वह पढ़ता है, तो गोलू पढ़ता है, किस समय पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कुछ भी उसमें शो नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब है सारी चीजें उसमें कैसी हैं, अनिश्चित हैं। सारी चीजें कैसी हैं, अनिश्चित हैं। जब सारी चीजें अनिश्चित रहेंगी तो निश्चित को हम लोग कहते हैं डेफिनिट, और अनिश्चित को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। तो यहां पे ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में चला जाएगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो देखिए जब कोई भी चीज कंटिन्यू रहेगी, कैसी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो जब प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा तो वो किस में जाएगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। ठीक है ना। अनिश्चित है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा। कोई भी वर्क कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू से ही कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है, अनिश्चित से इंडेफिनिट बना हुआ है। लेकिन जब कोई भी वर्क आपको प्रेजेंट में कंप्लीट दिखे, कैसा दिखे, कंप्लीट दिखे, अगर कोई भी वर्क आपको प्रेजेंट में कंप्लीट दिखेगा तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट के परफेक्ट में रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब कोई भी वर्क आपको अगर कंटिन्यू दिखता है, कैसा दिखता है,
कॉन्टिन्यू दिखता है और प्लस में साथ ही साथ आपको टाइम दिखाया जाता है, तो कोई भी वर्क अगर आपको कॉन्टिन्यू दिखेगा और साथ ही साथ अगर आपको टाइम दिखाया जाएगा तो उस चीज को सीधा सीधा आपको किसमें रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पे वह पढ़ता है अनिश्चित है तो आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, वह पढ़ रहा है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में क्योंकि वहां पे कॉन्टिन्यू है। तीसरा है वह पढ़ चुका है तो ये आपका रहेगा प्रेजेंट के परफेक्ट में। और चौथा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो कंटिन्यू वर्क तो चल रहा है, तो कंटिन्यू वर्क चल रहा है लेकिन साथ ही साथ आपको टाइम दिया गया जिस वजह से किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए सबसे पहले टेंस को समझते हैं हम लोग, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी लोग बेहतरीन तरीके से इस चीज को लिखिएगा एक एक पॉइंट ताकि अच्छे से क्लियर रहे। आइएगा सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। जैसे कि हमने बात करी थी टेंस सेंटेंस में कि सेंटेंस को कैसे क्या पहचाना जाता है, कौन सा सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, एक एक चीज हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे समझते हैं सेंटेंस अगर मैं आपसे बात करूं कितने टाइप का होता है तो आप लोग कितने टाइप बताएंगे, तो आप लोग कहेंगे सर 5 प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले आपका असर्टिव हो गया, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव हो गया, और तीसरा आपका इम्परेटिव हो गया, तीसरा आपका इम्परेटिव हो गया, और चौथा आपका ऑप्टेटिव हो गया, और पांचवा आपका ऑप्टेटिव हो गया, और पांचवा आपका पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। ये 5 प्रकार के मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे। अब इसमें समझने की बात यह है कि जब हम लोग टेंस की स्टडी करते हैं, तो हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं आज, टेंस की स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग जब टेंस की स्टडी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 सेंटेंसेस की बात करते हैं। पहला आपका आ जाएगा असर्टिव, दूसरा आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव। सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटेंसेस की बात करते हैं, तीसरे सेंटेंस की हम लोग नॉलेज नहीं लेते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम लोग अगर टेंस को सीखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको हम लोग असर्टिव के साथ सीखे और इंट्रोगेटिव के साथ सीखे हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग चलेंगे वॉइस को सीखेंगे, किसको सीखेंगे, वॉइस को सीखेंगे। तो वॉइस में किस तरीके से क्या चीजें हैं, तो जब वॉइस को सीखते हैं तो वॉइस में तीनों चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं। किसका 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 स्टडी करते हैं, तो देखिएगा इन तीनों चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं कि असर्टिव भी आ जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा, इंपरेटिव भी आ जाएगा। किसमें, जब हम लोग वॉइस को सीखेंगे तब आएगा ये सब चीजें, ठीक है ना। जब वॉइस को सीखेंगे तब आएगा ये चीजें। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब वॉइस सीखते हैं तो वहां पे असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव की बात करते हैं, मतलब इन तीनों सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव वॉइस पॉसिबल हो पाता है। अगला, जब हम लोग नरेशन सीखते हैं, हालांकि अभी ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी से मैं आपको इसमें ऐड करवा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नरेशन, तो नरेशन में आपको 5 सेंटेंसेस का नॉलेज लेना पड़ता है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं, जिस वजह से हमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव पे ही फोकस करना होगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की क्लास को। इस चीज को आप लोग कॉपी करिए और फटाफट मैं यहां से इरेज करता हूं। चलिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान चुके हैं कि कौन कौन से सेंटेंस को हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस आया हुआ है जिसका नाम होता है असर्टिव। अब असर्टिव के भी 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला हमारा आता है अफर्मेटिव। पहला क्या आ जाएगा, अफर्मेटिव आ जाएगा। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अगर ये हमारा पॉजिटिव हुआ तो दूसरा हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा दूसरा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। देखिएगा, जब कभी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में आपको फिर उसके बाद मेन वर्ब दिखेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखते हैं। लेकिन कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, ये समझिएगा, याद रखिएगा। जब कभी भी आपका दिया गया सब्जेक्ट, अगर आपका दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो दिया गया सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, दैट मीन्स क्या, जैसे कि आपका ही आ गया, सी आ गया,
इट आ गया या किसी का नेम आ गया। अगर दिया गया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो यहाँ पे मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। ठीक है, हमेशा आपको कहीं भी सेंटेंस दिखेगा, अगर आपका दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में आपको एस या ईएस दिखेगा। लेकिन दो बातें इसमें हुई हैं, एस लगाना है, एक ईएस लगाना है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, एस की बात की गई है और दूसरा ईएस की बात किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक समझ लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक वैसे ही समझ जाएंगे। तो याद रखिएगा, ईएस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा ताकि दिक्कत कभी भी ना आए। याद रखिएगा, जब कभी भी मेन वर्ब के लास्ट लेटर में आपको क्या दिख जाए? ओ दिख जाए, एस दिख जाए, एस एस दिख जाए, डबल एस दिख जाए, सी एच दिख जाए, एक्स दिख जाए, जेड दिख जाए। अगर ये सब चीजें आपको दिखती हैं तो इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हमेशा ईएस लगाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया ही गोज टू स्कूल। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि बताइए इसमें कौन सा टेंस है, भाई असर्टिव है तो कहीं ना कहीं इसमें टेंस आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, अभी मैंने जस्ट इसके पहले मैं आपको बताया कि असर्टिव में टेंस होता है। तो आइए इसमें समझते हैं, ये आपका सेंटेंस असर्टिव है तो यहाँ पे इसमें टेंस होगा। तो आपसे अगर कोई पूछा तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, ही आपका क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जिसको पहचानना ना रहा हो वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है कि किस तरीके से सब्जेक्ट को पहचाना जाता है, किस तरीके से वर्ब को पहचाना जाता है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट को पहचाना जाता है, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट को पहचाना जाता है। एक एक चीजें मैंने अच्छे से क्लियर करी है, ठीक है ना। उसी क्रम में हम लोग अब बात करते हैं। ये सब्जेक्ट हुआ, गो का मतलब होता है जाना, जिस वजह से ये आपका होता है मेन वर्ब। लेकिन देखिए इसमें ईएस का प्रयोग किया गया, इसका मतलब स्ट्रक्चर आपका एस या ईएस का बन गया। फिर आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, अदर वर्ड आ गया। तो सब्जेक्ट आएगा मेन वर्ब में एस या ईएस, कहां पे आपको दिख रहा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। तो देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि नहीं है? हाँ, तो मैंने आपको बता दिया ही सी इट आपके कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे मेन वर्ब में एस या ईएस लगाया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आपको कहीं भी स्ट्रक्चर दिखता है, और देखिएगा इसी चीज में मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं। अगर मैं इसी चीज में थोड़ा सा परिवर्तन करूं, थोड़ा सा परिवर्तन कैसे करूंगा? अगर मैं इसी चीज को लिख देता हूं सीधा सीधा, कैसे लिख देता हूं? देखिएगा, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा लिख दूं कि यू, अगर मैं यहां पे यू लिख देता हूं, ही के स्थान पे अगर मैं यू लिख देता हूं, तो देखिएगा गो हमेशा ऐसे ही रह जाएगा, एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। तब यहां पे क्या हो जाएगा? ही गो टू स्कूल। तब भी इसको किस टेंस में कहा जाएगा? तब भी इसको प्रेजेंट टेंस में ही कहा जाएगा, मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब हमारा दिया गया सब्जेक्ट, अगर हमारा दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, प्लूरल रहने का मतलब क्या होता है कि आपको यू दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए, वी दिख जाए, आई दिख जाए, अगर ये सब दिख जाता है और साथ ही साथ आपको अगर दे दिख जाता है, साथ ही साथ अगर आपको क्या दिख जाता है? दे दिख जाता है, अगर ये सब चीजें दिख जाता है, कलर विजिबल है या नहीं? कलर अगर विजिबल ना हो तो मैं आपको दूसरा कलर यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे। अगर ये आपका प्लूरल रहता है तो प्लूरल में क्या क्या चीजें आएंगी? आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। अगर ये सब चीजें दिख जाती हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि मेन वर्ब में कैसा आएगा? मेन वर्ब में हमेशा आपको क्या दिखेगा? फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। कैसा दिखेगा? मेन वर्ब का हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। तो हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखेगा कब? जब आपका दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब। तो याद रखिएगा, अगर प्लूरल है तो आपका फर्स्ट फॉर्म दिखेगा, अगर आपका सिंगुलर है तो यहीं पे आपका क्या दिखेगा?
एस या ईएस दिखेगा। बस इतनी ही बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे है यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे यू आपका प्लूरल है, मैंने आपको बता दिया ना, यू आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। जब यू आपका प्लूरल है, जिस वजह से यहाँ पे गो के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया गया, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ गया। अब इसमें देखिएगा गो में ईएस क्यों लगा है, तो देखिएगा गो आपका मेन वर्ब होता है, तो मैंने क्या बताया, ईएस कहाँ लगेगा, जब कभी भी मेन वर्ब के लास्ट लेटर में, जब कभी मेन वर्ब के लास्ट लेटर, मेन वर्ब आपका है गो जिसके लास्ट में ओ आया हुआ है, जब ओ आया हुआ है तो आपको वहां पे क्या लगा देना है, ईएस लगा देना है। बातें क्लियर हुई प्यारे बच्चों? अगर ये सब चीजें आपको इस तरीके से दिखती हैं तो आपको इस तरीके से चीजों को करना होगा। तो इस तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर दिखता है तो आपका पहला स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम हो जाता है अफर्मेटिव। इसी में क्रम में हम दोबारा बात करते हैं दूसरे सेंटेंसेस की। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या होता है, दूसरा सेंटेंस हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा और मेन वर्ब ध्यान दीजिएगा। जैसे ही नेगेटिव में आपको डू डज दिखेगा, जैसे ही नेगेटिव में आपको डू डज दिखेगा तो सबसे पहले यहां पे डज और अगला आपका डू आ जाता है। तो नेगेटिव जैसे ही हम लोग जाएंगे तो वहां पे डू डज आ जाता है। और याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में जैसे ही, किसी भी सेंटेंस में जैसे ही सॉरी बच्चों, किसी भी सेंटेंस में जैसे ही आपको डू डज दिखेगा तुरंत को तुरंत वहां पे मेन वर्ब का याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म दिखेगा। तो याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो सेंटेंस है उस सेंटेंस में अगर डू आ जाए या डज आ जाए या डिड आ जाए तो ये सब आने के बाद हमेशा मेन वर्ब का, हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये कॉन्सेप्ट तैयार रखिएगा। डू डज डिड अगर सेंटेंस में कदम रखते हैं तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। दिमाग में हमेशा इसको फीडबैक एकदम ले आके दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिएगा, ऐसे फाइल में सेव करिएगा कि अगर एग्जाम में आपको दिखता है इन तीनों में से कोई भी तो मेन वर्ब पे तुरंत दिमाग जाना चाहिए। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। दिमाग में बस इतनी चीजें याद रखिएगा। कहीं भी सेंटेंस में अगर आपको दिखेगा तो फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना होगा। आइएगा यहाँ पे दो चीजों की बात हुई है, डज की बात हुई है और डू की बात हुई है। डज कहां पे यूज करेंगे, डू कहां पे यूज करेंगे। डज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है मैंने आपको अभी बता दिया था। जैसे मैं बात करूं ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या किसी का नेम हो गया, ये सब आपके आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। अगला हमारा आता है डू। डू को यूज करते हैं हमेशा किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के मतलब मैंने आपको बता दिया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और क्या हो गया, दे हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सिंगुलर के साथ यहाँ पे डज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। इस तरीके से अगर आपको दिखता है तो ये नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जिसका नाम क्या हो जाता है, डू डज हो जाता है। आइएगा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिख देते हैं। स्ट्रक्चर को जरूर, जितने भी पुअर स्टूडेंट हैं, इंग्लिश जिनका बहुत ज्यादा पुअर है, वो स्ट्रक्चर पे बिल्कुल फोकस करिएगा अच्छे से। कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब परिवर्तन किस किस चीजों में होगा इसको भी फोकस करिएगा। परिवर्तन किस चीज में होगा, मैंने अभी आपको बताया कि अभी आपको ये मैं बताया यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब आपका डू डज आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा डज आएगा या तो डू आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। और उसके तुरंत बाद, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, नॉट आता है। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट